जो गरीब है उनके लिए तो मदद ही हो जाएगी ना एक तरह से। यहाँ की हर औरतें घरों में काम करने जाती हैं, वो तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उन्हें। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये वादा पूरा होने वाला है, खासकर उन महिलाओं को जिनके पति पी खा के ड्रामे करते हैं, घरों में नहीं आते। रेखा गुप्ता जी कर सकते हैं क्योंकि वो महिला खुद है, इसलिए। ये बताइए, केजरीवाल लगातार महिलाओं के बारे में वादा करते हैं कि हमने महिलाओं का बहुत विकास किया, आपके लिए किया है? खाली फ्री टिकट करी थी बस की, और कुछ नहीं किया। हाँ। अब जैसे कि अभी 2500 रुपये लक्ष्मी योजना के तहत हर महिलाओं को मिलने वाला है जो दिल्ली में रहती हैं, ये कैसा कार्य है रेखा गुप्ता जी का? अच्छा ही होएगा, जो मतलब इधर उधर परेशान होती हैं, जिनकी दिक्कत है, जो गरीब है उनके लिए तो मदद ही हो जाएगी ना एक तरह से, तो अच्छा ही होएगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हमने महिलाओं को जो है सबसे अव्वल दर्जे का बना दिया है, खूब विकास किया है महिलाओं के लिए, ये सच है? ये तो कोई सच नहीं है, झूठी है सबसे। अच्छा, जैसे कि आप जैसे महिलाओं को अगर 2500 रुपये मिलता है तो इससे आपको क्या लाभ हो पाएगा? काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब जिसकी जिसकी ज़रूरत है वो तो पूरी कर ही लेगा ना थोड़ी बहुत तो। यहाँ की हर औरतें घरों में काम करने जाती हैं, वो तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उन्हें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, अभी जो दिल्ली सरकार एक निर्णय पर पहुंची है कि महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा जो किया था उन्होंने वो पूरा होने जा रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप ज्योति जी? मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये वादा पूरा होने वाला है, खासकर उन महिलाओं को जिनके पति पी खा के ड्रामे करते हैं, घरों में नहीं आते। औरतों की, महिला की वो हो सके, मदद हो सके। बच्चे नहीं पढ़ा पाते, बच्चों को अच्छे से खाना वाना भी नहीं हो पाता, कम से कम एटलीस्ट महिला के हाथ में पैसे रहेंगे। कभी महिला हर महीने ये नहीं रहेगा कि महिला की बगैर पैसे की तंगी है, कुछ रहेगा, बच्चों के लिए कुछ रहेगा। घर की बहुत से खर्चा होता है, बहुत से पढ़ाई भी होती है बच्चों के, बहुत नहीं महिला पढ़ा पा रही है। जैसे मैं भी हूँ उसमें से एक, मुझे भी बहुत सहायता होगी। अच्छा, ये जो जैसे कि 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, इससे पूरी दिल्ली की महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा क्या? जी बहुत मदद होगी, बहुत अच्छी, मतलब थोड़ा बहुत तो सुधार भी होगा मुझे लगता है। विकास हो रहा है इस वक्त दिल्ली में, जो लगातार महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए पूरी दिल्ली इस वक्त प्रगति की ओर है। हाँ मुझे तो लगता है, बाकी को लगे ना लगे, लेकिन मुझे लगता है। पहला ऐसा होता था कि महिला खुले में नहीं चल सकती थी, जैसा हम लोग के साथ भी हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी भाई काम पे जाते हैं, आते हैं, सुरक्षा है, पुलिस भी हमारी मदद करती है, कल को हम जाते हैं, बहुत सुविधा है हमें। लेकिन हाँ, मतलब काम चल रहा है तेजी से। हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा है। केजरीवाल जी ने बोला था, तब चुनाव में वो आए थे, ये प्रॉमिस किया था केजरीवाल जी ने कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। कैसा लंदन पेरिस बनाया आप भी जानते हैं, हम सारे दिल्ली की जनता जानती है। बहनों के लिए पिंक बार शराब के ठेके खोले उन्होंने, ठीक है, युवाओं के लिए शराब के ठेके खोले, बगल बगल में खोले। तो ऐसा पिंक बार ऐसा लंदन पेरिस बनाया जो युवाओं को बिगाड़ने के लिए, जो विदेशों में पीते हैं ना, युवा डूबे रहते हैं, महिलाएं डूबी रहती हैं नशे में, ऐसा विदेश बनाया दिल्ली को। तो ये योजना थी कि तुम शराब में डूबे रहो, एक के साथ एक फ्री लो, डूबे रहो और 5 साल बाद मुझे फिर ला दो। मगर दिल्ली की जनता पहले जैसी नहीं है, जो फ्री में के जुबलों में आ जाए कि शराब पीती रहे और बच्चे बीवियों को मारती रहे, विधवा बनाती रहे, घरों को बिगाड़ती रहे। दिल्ली की जनता अब केजरीवाल जी को बोलती हूँ, इतनी तेज हो चुकी है केजरीवाल जी, आपको उखाड़ फेंका ना, क्योंकि आपने सोचा कि मैं इनको पिंक बार शराब से खुश कर दूंगा। सिर्फ आपने अपना शीश महल बनवाया, कुछ नहीं किया। 1-1 करोड़ के उन्होंने अपने सीट लगवाई सोने की, पर्दे लगाए और जाने क्या क्या करा आपने, खरबों का आपने शीश महल बना दिया। अपने बच्चे विदेशों में दिए, मनीष सिसोदिया ने बच्चों अपने विदेशों में पढ़ाए और संजय जी ने अपने बच्चे विदेशों में, और दिल्ली की जनता को और बच्चों को, महिलाओं को सिर्फ शराब की लत लगवाई। कुछ नहीं किया आपने, ऐसा लंदन पेरिस बनाया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा, जब पेपर लीक हुआ था हिंदुस्तान में अभी नीट का, तो खूब केजरीवाल जी जंतर मंतर पहुंचे थे, खूब सरकार की आलोचना की, मोदी सरकार की आलोचना की। पंजाब में उनकी सरकार है ना, पंजाब में भी पेपर लीक हो गया। सुनो, पंजाब में लीक हो गया, वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। पंजाब में लीक करा ना, वो तो जाने क्या क्या कर देंगे। जो दिल्ली में हुआ लीक, ठीक है ना, तो हमारे मोदी जी ने हटाया ना, और मगर वो असली बच्चे नहीं थे, असली बच्चे नहीं। जो टिकट था ना, टिकट जो गाजीपुर में बैठा था, उनको खाने पैसे सब मिल रहे थे, जो उनको तो मिलियन पैसा विदेशों से आया था, विदेशों से, कि मोदी जी को वो करो,
क्या कहते हैं, बुराई करो उनकी, दिल्ली में दुनिया में वो बुराई हो उनकी, मगर दिल्ली की जनता जानती है, दुनिया जानती है हमारे मोदी जी ऐसे नहीं है। क्योंकि ये टिकट जो था और बस सिर्फ ये और केजरीवाल आप पार्टी जो थी, इनको खरबों अरबों मिलियन पैसा आया था कि इनको, क्योंकि वैसा राज होना चाहिए, एम फैक्टर का राज होना चाहिए। जो हिंदू हमारे बच रहे हैं वो हमारे नहीं बचे, ठीक है ना। ये योजना थी इनकी, सिर्फ हमारे मोदी जी का देखो राज में मुसलमान भी सुखी है, हिंदू भी सुखी है, सब सुखी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मगर ये जो अफवाह फैला रहे मोदी जी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी ने जो ये धर्मेंद्र प्रधान था उनको हटाया कि लीक क्यों हुआ, हटा दिया ना, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, हटा दिया। मगर उनको अरबों मिलियन पैसा आ रहा है तो बैठेंगे फ्री में, शराब मिल रही है उनको पीने के लिए, खाना मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है। एक लड़की बोल रही है पिज़्ज़ा खाते हुए हम तेरे ही कर रहे हैं। अरे तो शर्म करो, तुम उनकी वजह से बच रही हो और तुम यहाँ दिल्ली की नागरिक नहीं हो, तुम वहाँ की हो, खालिस्तान की, यहाँ के लोग नहीं हो, तुम दिल्ली के बच्चे थे ही नहीं। और होंगे, थोड़े बहुत होंगे जो देखने चले गए कितना भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है, थोड़ा बहुत खाने के लिए चले गए जो नादान बच्चे थे। क्या कहेंगे अभी रेखा गुप्ता जी जो है 2500 का वादा पूरा करने वाली है सभी महिलाओं के लिए, कैसा कार्य होगा? कर सकती है, क्योंकि एक लेडीज़ है तो एक लेडीज़ की प्रॉब्लम समझ सकती है, इसलिए कर सकती है। केजरीवाल ने किया था तो केजरीवाल ने तो नहीं करा। केजरीवाल ने महिलाओं का विकास किया है, महिलाओं के बारे में सोचा है? नहीं, कभी नहीं सोचा, नहीं सोचा। लेकिन वादा तो ये केजरीवाल का था महिलाओं को पैसे बांटने का। नहीं दिए उन्होंने, नहीं दिए। रेखा गुप्ता ने किया, देखते हैं अब उनका भी क्या होता है आगे। अच्छा, भरोसा है रेखा गुप्ता जी? हाँ है, हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने 11 सालों में महिलाओं के लिए कुछ सोचा, महिलाओं के विकास के बारे में कुछ? नहीं, कभी नहीं सोचा, कभी ऐसा नहीं सोचा। वो तो हमेशा महिलाओं के विकास के बारे में बातचीत करते रहते। नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा। रेखा गुप्ता जी कर सकते क्योंकि वो महिला खुद है, इसलिए महिलाओं के बारे में सोच सकते हैं। तो लगातार रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं क्या दिल्ली में? हाँ, करती हैं। अगर वो आपकी ये वीडियो देखेंगे उनसे क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच हमारे लिए सब कुछ करने के लिए। जो अभी रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि 2500 रुपये महिलाओं को हम देंगे और ये वादा कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन बातों को? बिल्कुल विश्वास के साथ देख रही हूँ, क्योंकि हम उस पार्टी से संबंधित हैं जो वो कहते हैं वो करते हैं, और हमारा ये मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। रेखा गुप्ता जी पर जो हमारी सीएम हैं, मान्यवर हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, 100% मिलेगा। इस पहले भी कह सकती थी, 1 साल से ज़्यादा हो गया। इस 2500 से क्या फ़ायदा होगा आपका? फ़ायदा देख, जिनके घर में रोज़गार नहीं है, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं दिल्ली में जिनके घर में खाने को रोटी तक नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती हैं, सबको पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा आसरा हो जाएगा कि वो अपने लिए भी कुछ कर पाएँ या अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ इस 2500 से, तो एक अच्छी आर्थिक सहायता है, मतलब फ़ायदा होने वाला। फ़ायदा है बिल्कुल। आप इसको क्या कैसे उपयोग में लाएंगे ये जो 2500 मिले? देखिए, किसी भी अगर मेरी किसी बड़ी बहन या छोटी बहन के पास जाएंगे तो वो एक गृहिणी होगी, है ना, और उसकी इनकम भी आपको पता है कम ही होगी, तभी आएंगे उसके पास। तो वो अपने हिसाब से अपनी दवाई के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने घर में किसी भी उपयोग के लिए लाएगी जो उसके लिए बहुत ही उपयोगफुल रहेंगे, उसकी बहुत सहायता करेंगे आर्थिक दृष्टि से। महिलाओं के लिए एक स्कीम लागू होने जा रहा है इस बार की राखी से, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करने वाली है। 2500 प्रति महीने जिनको ज़रूरत होगी, जिन आम महिलाओं को, उनके लिए। आपको क्या लगता है ये मुख्यमंत्री को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो महिला है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और वो एक, क्योंकि वो खुद भी एक महिला है, तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनमें जो गरीब महिलाओं को लेकर उनके मन में कोई पीड़ा है, उनको उन्होंने महसूस किया, तो ये चीज़ करने जा रहे हैं। पहले क्या था, इन चीज़ों को लेकर सिर्फ वादे होते रहे, तो लोग इंतज़ार में रहे कि अब होगा अब होगा, लेकिन उन्होंने जो है इसको जो है अगर वो धरातल पे लेके आ रही है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा काम हो रही है। और दूसरा क्या है कि जो वादे पिछली सरकार में होते हैं ना, चाहे जमुना सफाई का मामला रहा हो, चाहे किसी भी चीज़ का रहा हो, तो वो वादों में ज़्यादा रहे, लेकिन जो है ग्राउंड में नहीं दिखाई दे रहे। अब जो ग्राउंड में भी दिखाई देने लगा। मैं यमुना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो छठ पूजा के हमारे श्रद्धालु है ना, वो हर बार चले जा रहे थे कि इस बार जमुना साफ हो गया, हम छठ पूजा में अब जो है छठ पूजा करेंगे एक साफ़ सुथरे पानी में, लेकिन वो सब देखने को नहीं मिलता था। कई लोग का कहना है कि महिलाओं को मुफ्त में 2500 देने की क्या ज़रूरत है, कि मतलब इस 2500 रुपये में क्या हो जाएगा?
देखो ये वो लोग बोल रहे हैं ना, जिसका पेट भरा हुआ रहता है ना, तो उसको भूख का उतना एहसास नहीं होता, उसको दूसरे की भूख नहीं दिखाई देती। लेकिन जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, वैसे तो मैं मुफ्तखोरी के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मुफ्तखोरी में जो पैसा जा रहा है ना, वो सामूहिक विकास के कामों में जाए, वो रोडों में जाए, डेवलपमेंट में जाए। लेकिन इसका अगर दूसरा पक्ष भी देखें तो एक ऐसा वर्ग भी है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, खास करके महिलाएं, उनको हर मोर्चे पे जूझना पड़ता है। तो जो है इससे क्या हो, अपने उनके बच्चों का भी विकास होगा और ये अपने में बहुत अच्छा काम होने जा रहा है मेरे हिसाब से। अमित अग्रवाल। अमित जी, अभी रेखा गुप्ता जो है लखपति बिटिया योजना और लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा कर रही हैं इस बार की राखी से 2026 की। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मुफ्त में जो ये चीज़ें दे रही हैं सरकार, ये वोट बटोरने के लिए महिलाओं का। नहीं, ऐसा नहीं है। मुफ्त, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुफ्त में चीज़ें दे रही हैं वोट बटोरने के लिए, तो फिर ये जो 10 साल शासन करके गए हैं केजरीवाल जी, उन्होंने बिजली, पानी फ्री, सड़क फ्री, राशन फ्री, सारी चीज़ें वो तो फिर वोट बटोरने के लिए थी। वो मौलवियों को तनख्वाह देना हो, फिर जब चुनाव का समय आया तो हम मंदिरों में पुजारियों को 12,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे, इस तरीके के लोक लुभावने वादे नहीं। ये हमारी सरकार का वो था, मैनिफेस्टो था कि हम हर महिलाओं को या जो भी बहन बेटियां हैं उनको हम 2,500 का वादा किए थे। वो हमारे मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग हम उसको कर रहे हैं। आपके हिसाब से मतलब देना चाहिए महिलाओं को? बिल्कुल देना चाहिए, जो हमारे मैनिफेस्टो में है। ये कोई चुनावी वादा नहीं था, ये मैनिफेस्टो में था हमारे कि जो महिलाएं हैं, जो वर्क नहीं करती हैं या जो बेरोज़गार हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जिनको उनके अपने सेविंग के लिए कुछ देना चाहिए, उनके तहत जो लक्ष्मी योजना लाई गई है वो हमारे मैनिफेस्टो में था और हम उसी के तहत ये जो शुरू हो रहा है हमारा लक्ष्मी योजना, वो उसी के तहत शुरू हो रही है। रेखा गुप्ता जी हैं मुख्यमंत्री, आपके मुताबिक कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रही है? क्या महिलाओं के विकास के बारे में सोच रही हैं और अन्य सेक्टर्स में विकास कर रही हैं? बिल्कुल महिलाओं के बारे में विकास में सोच रही हैं, और वो महिला हैं और वो मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। उनका कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैमिली नहीं है। वो एक हमारे AVP की छात्र रही हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने पढ़ाई करी है और उन्होंने मेहनत करके आज ये विश्वास जताया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने, रेखा गुप्ता को दिल्ली का CM बनाया है। और हमारे यहाँ इसी तरीके से प्रचलन भी है कि किसी को कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ से कब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जबकि उनको कोई जानता भी नहीं था, वो बिहार की राजनीति तक सीमित थे। बट आज हमारी पार्टी एक जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो इस वादे के साथ भी चलती है कि हम कोई पॉलिटिकल या किसी पारिवारिक परिवारवादी पार्टी के तौर पे नहीं चलते।